बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 76 लेके हाज़िर हुआ हूं। और आज का लेक्चर जो है बच्चों, जो पिछले चंद हफ्तों से हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है लेटर राइटिंग, उसका लास्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट ई यानी पार्ट 5। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि हम पिछले लेक्चर्स में मुख्तलिफ़ किस्म के जो टाइप्स हैं लेटर्स की, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके फॉर्मेट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उनकी स्पेसिमेंस डिस्कस करते हैं। तो आज का भी जो लेक्चर है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों इम्पॉर्टेंट लेक्चर है? क्योंकि ये जिस टॉपिक के बारे में है वो टॉपिक फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बर्निंग टॉपिक है, और वो है लेटर टू दी एडिटर। ठीक है, कि लेटर टू दी एडिटर। अब देखो, जब हम कहते हैं लेटर टू दी एडिटर, एडिटर होता कौन है? एडिटर समझ लें किसी भी अखबार के मालिक को या इंचार्ज को जो अखबार छापता है उसको कहा जाता है ही इज़ द एडिटर, द वन हु कलेक्ट्स ऑल द न्यूज़ एंड देन उनको जो है वो प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। दैट पर्सन इज़, दैट कंसर्न पर्सन इज़ द एडिटर। और आपने देखा होगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, द पाकिस्तान टाइम्स हो गया, डॉन हो गई, इस तरह की अखबारों में, ये बाहर के मुल्कों की अखबारों में भी आप देखते हैं कि एक पेज होता है, उसके अंदर एक पेज पूरे का पूरा वक्फ किया होता है जिसको कहते हैं एडिटोरियल पेज, जिसमें लेटर्स टू दी एडिटर जो है वो लिखे जाते। लेटर टू दी एडिटर लिखा क्यों जाता है? क्या वजह होती है उसकी? उसका पीछे मकसद क्या होता है? बच्चों, लेटर टू दी एडिटर इसलिए लिखा जाता है, एडिटर का मतलब अखबार। अखबार में एक लेटर आप छापते हैं तो इसका मतलब है इट्स एन ओपन सीक्रेट, इट्स एन ओपन लेटर। ये लेटर आप इसलिए लिखते हैं कि कोई ऐसा मसला जो आपका ज़ाती है, चाहे वो कॉलेज से रिलेटेड है, कॉलेज से बाहर से रिलेटेड है, कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, या कोई आपका नेशनल, या कोई आपका इलाके का, रीजनल एरिया का, नेशनल, इंटरनेशनल, कोई भी ऐसा मामला है जो आप समझते हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और ज़ाती मसला, मिसाल के तौर पे मेरे इलाके में कोई ख़राबी है या मेरे घर में कोई ख़राबी है, घर में बिजली नहीं आ रही मेरे घर में, और मैं बार बार वापडा वालों को कह चुका हूँ, वापडा वाले परवाह नहीं करते, को आता ही नहीं, आके तार लगा के चले जाते हैं, 2 दिन बाद फिर चल जाती है, मैं उनके आगे। लेकिन जब वो नहीं सुनते तो एक स्टेज आती है जब बंदा कहता है यार इनका क्या करूं, फिर वो बंदा एडिटर को लेटर लिख देता है, और एडिटर भी फिर उसको आगे से मज़ीद एडिट कर सकते हैं, और वो देखते हैं कि क्या ये वर्थ प्रिंटिंग है, पब्लिशिंग है या नहीं है। क्योंकि मकसद ये होता है कि एडिटर को ख़ात हम क्यों लिखते हैं? हम इसलिए लिखते हैं कि ये ऐसा इशू है जिसका पता पब्लिक को चलना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए, और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को पता चलना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को पता चलना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, कंसर्न अथॉरिटीज़ होती है, वो परवाह ही नहीं करते, वो इन चीज़ों की परवाह ही नहीं करते, इसलिए लोग फिर अखबार में दे देते हैं ताकि पढ़ेंगे। और आपको पता है अखबार की कटिंग जो है महकमों में जाती है, फिर अगर वो एजुकेशन के महकमे की होगी तो उसके टेबल पे पहुंच जाएगी सेक्रेटरी के, और उन तक ये ख़बर पहुंच जाती है। फिर नेचुरली शर्मिंदगी में उन्हें स्टेप उठाना पड़ता है। सो letter to the editor is a very important form, especially in paper, even CSS के लिए भी ये बड़ा important है। लेकिन जो है ये जो है BA लेवल पे, BS लेवल पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। BS वालों को तो ये हर साल तकरीबन आता है, BS के जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़ास तौर पे इसको बड़ी तवज्जो से सुने। इंटर या मैट्रिक लेवल पे इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन BA, BSc और BS लेवल इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर इसका फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट जो है वो क्या होता है, और फॉर्मेट में इसका फॉर्मेट स्लाइटली डिफरेंट होता है। ठीक है, वो क्या है? एड्रेस ऑफ द एडिटर। ठीक है, वो मैं स्पेसिमेन में आपके सामने बनाऊंगा कि एडिटर को जो हम एड्रेस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं। एड्रेस ऑफ द एडिटर, स्टार्ट हमने अपना एड्रेस नहीं लिखना होता, अपना एड्रेस इसमें सबसे नीचे, एड्रेस ऑफ द एडिटर लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आप आ जाते हैं सैल्यूटेशन पे। ठीक है, इसमें हम सब्जेक्ट भी नहीं लिखते, कुछ नहीं लिखते, डायरेक्ट सैल्यूटेशन के टू होम एड्रेस्ड लेफ्ट साइड एडिटर, उस तरह सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ये आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है तीसरा इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसका ये इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर भी कह सकते हैं इसको, उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दैट इज़ थ्रू। इसमें अब ये मखसूस जुमला है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपकी इस बड़ी मशहूर, बड़ी आला, बड़ी पाए की, बड़ी जानी पहचानी न्यूज़पेपर के ज़रिए, उसके कॉलम के ज़रिए, एक कॉलम के ज़रिए आई वुड लाइक टू इन्वाइट या ड्रॉ, स्लैश मैंने इसलिए डाला हुआ है, इन्वाइट या ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। ठीक है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ तक भी मेरी बात पहुँचे, ठीक है, एज वेल एज पब्लिक, और पब्लिक तक भी मेरी बात पहुँचे टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला, क्योंकि ये लेटर टू द एडिटर आम मसले के लिए वो एडिटर भी नहीं छापेगा, तो पेपर में जब ये आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट मसला होगा आपका, ज़ाती कम होगा, इज्तमाई ज़्यादा होगा, इलाकाई ज़्यादा होगा, नेशनल ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रिवेलिंग इन आर सिटी और कंट्री। ठीक है, या प्रिवेलिंग विद मी, आप अगर बिल्कुल ज़ाती है जिसके चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर है, 0%, आपको आएगा शहर का मसला है, मुल्क का मसला है, सूबे का मसला है। ठीक है, ओवरऑल। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में दूसरी चीज़ है, बॉडी ऑफ द लेटर के पार्ट में दो चीज़ें आ जाएंगी, डिस्कस द मेन इशू। अगर देखा जाए तो मैंने इनकी हेडिंग्स अलग अलग कर दी हुई हैं, इंट्रोडक्टरी पैरा को अलग किया है, फिर बॉडी के दो पार्ट बनाए हैं, ए और बी। डिस्कस द मेन इशू या प्रॉब्लम, जो मेन इशू है या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, एक पैराग्राफ में करना करें, दो में करना करें। ठीक है, बी गिव एनी सजेशन इफ़ यू वांट टू, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो वो सजेस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप देना चाहें तो आप इसमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, और सजेशन जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, जितनी बड़ी क्लास होगी उतना जितना जहाँ टाइम ज़्यादा होगा, लंबा लेटर लिखा जाएगा, वहाँ आप सजेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ फिर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, सो इसके तीन पार्ट बनेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, अब ये सब बॉडी का हिस्सा है, इनको आप बॉडी का हिस्सा है समझना। इंट्रोडक्शन मैंने वैसे अलग अलग कर दिया। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि आपके अखबार के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं, उसके बाद क्या बताना चाहते हैं, वो बॉडी ऑफ द लेटर में आ जाएगा। दो पार्ट, एक जिसमें प्रॉब्लम या इशू बयान करना है, एक में आपने सजेशन देनी है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, आई होप दैट आफ्टर रीडिंग दिस कॉलम, मुझे उम्मीद है कि इस कॉलम को, क्योंकि ये आना है एडिटोरियल कॉलम्स में, कॉलम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, कि जो कंसर्न महकमा है, जो अथॉरिटीज़ हैं, माइट टेक सम स्ट्रिक्ट मेजर्स, हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट कदम उठा लें, या स्ट्रिंजेंट स्टेप्स लेने में, मैंने स्लैश डाला हुआ है, स्ट्रिंजेंट स्टेप्स या स्ट्रिक्ट मेजर, बात एक ही है, सख्त इक़दामात करें टू इरेडिकेट, ख़त्म करने के लिए, सॉल्व, यानी इरेडिकेट, अगर कोई बुराई है तो उसको ख़त्म किया जाता है, कोई मसला है उसको सॉल्व किया जाता है, दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। और इसमें कहीं नहीं लिखा जाता थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, ये वो लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप आ जाते हो सब्सक्रिप्शन पे, योर्स फेथफुली XYZ, और उसके बाद आप अपना लेफ़्ट साइड पे अपना एड्रेस लिखते हो, योर ओन एड्रेस विद डेट लेफ़्ट साइड बिलो, वही एग्जामिनेशन हॉल वगैरह वो सबसे। सो देखो इसमें बुनियादी फ़र्क जो है वो इसके फॉर्मेट में एक एड्रेस का है कि एड्रेस आपने सबसे पहले नहीं लिखना है, सबसे आखिर में लिखना है, और दूसरा मिड वाला पार्ट जो है उसको हमने उसके हिस्से बॉडी, दो वो बॉडी है, मैं फिर कह रहा हूँ बॉडी ऑफ द लेटर है, लेकिन उसके हिस्से बनाए हैं, इंट्रोडक्शन बनाया, फिर उसका इशू या प्रॉब्लम बताई है, फिर उसके बाद जिसको पर्पस कहेंगे, और फिर सजेशंस हैं, और उसके बाद फिर कंक्लूजन है। ठीक, अब आ जाते हैं हम इसके स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन इसका, और ये वो स्पेसिमेन है जो पेपर में आ चुका हुआ है, और एक दफ़ा नहीं आया, एक से ज़ायद दफ़ा आ चुका हुआ है। ठीक, कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम्स। अनफेयर मीन्स यानी पेपरों में नकलें लग रही हैं, गलत काम हो रहा है एग्ज़ाम में, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुन नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं कर रहा, तो आपने ये लेटर जो है वो एडिटर को लिख दिया। अब कंसर्न अथॉरिटीज़ कौन होंगे? सेक्रेटरी एजुकेशन होगा, वाइस चांसलर होगा, बोर्ड चेयरमैन बोर्ड होगा, प्रिंसिपल होगा, कितने लोग कंसर्न हैं, जो डायरेक्टर एजुकेशन होगा, ये सारे लोग अब इसकी कंसर्न अथॉरिटीज़ होंगी। ठीक है, हमने किसको लिखना है? एडिटर को। पहले उसका एड्रेस लिखना है द एडिटर, कॉमा
द पाकिस्तान टाइम्स अखबार का नाम आप लिख सकते हो, द डाउन भी लिख सकते हो, उसके बाद सिटी ABC, शहर का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, वो आपने लिखना है। नो सब्जेक्ट एट ऑल, इसमें कोई, कुछ किताबों में मैंने देखा उन्होंने सब्जेक्ट लिखा होता है लेकिन नहीं लिखना चाहिए। लेटर टू द एडिटर में वी डोंट रिक्वायर अ सब्जेक्ट, वी डायरेक्ट कम टू द पॉइंट सर, और उसके बाद 4 हिस्से बनने, 3 लाजमी हैं, चौथा सजेशन मैंने कहा वो आपकी, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग इट्स अप टू यू। ठीक सर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, वही जुमला, आपके अखबार के कॉलम के ज़रिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ या कंसर्न डिपार्टमेंट, कि मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, एंड पब्लिक, और पब्लिक देखो ना साथ साथ पब्लिक, अथॉरिटी पब्लिक, अथॉरिटी पब्लिक, ठीक, टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, बड़ा संजीदा मसला है, प्रिवेलिंग इन आर एजुकेशन सिस्टम। सो देखो मेरा ज़ाती नहीं है, मेरे शहर का नहीं है, मेरे सूबे का नहीं है, ये मुल्क की लेवल का मसला है और एजुकेशन सिस्टम का, एक इदारे का मसला है, इस तरह का कोई भी। सो फिर टॉपिक उन्होंने देने हैं, अगर फ़र्ज़ करो मसला शहर का होता तो कहता प्रिवेलिंग इन माई सिटी, फिर मैं शहर का नाम जो है वो ले लेता। तो इस तरह, जिसे हमने पीछे लेटर कंप्लेंट लिखी थी कि वो जो है वो फ़र्ज़ करें दहशतगर्दी के ऊपर आ जाता है तो वो लेटर टू द एडिटर लिख सकते। थेफ्ट्स के बारे में हमने एक कंप्लेंट लिखी थी, ठीक है, SSP को, तो वो कंप्लेंट की जगह वो लेटर टू द एडिटर भी आ सकता है। बातें सारी वही लिखनी है, फॉर्मेट ये फॉलो करना है, ठीक है। सो एज, अब सेकंड है, इज़ द मेन पर्पज़ और द इशू और द प्रॉब्लम, पूरा पैराग्राफ आपने उसमें लिखना है, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इल्म का हसूल, देखो ना थोड़ी सी तमहीद बांधनी पड़ती है, इल्म का हसूल इज़ ए सेक्रेड पर्पज़, एक मुकद्दस मकसद है, ठीक। लर्निंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कहते हैं स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ना, इज़ ए सोर्स या मीन्स टू एक्वायर नॉलेज, यानी लर्निंग जो है ये एक सोर्स है, ये एक ज़रिया है इल्म हासिल करने का। इन द सेम वे, इसी तरह एग्जामिनेशन इज़ अ मीन्स, एग्जामिनेशन एक ज़रिया है टू जज द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, कि कैसा चल रहा है। देखो ना हमने पढ़ा दिया उसको, हमें कैसे पता चलेगा उसने सही पढ़ा है, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, क्लास टेस्ट लेंगे, मंथली टेस्ट लेंगे, वीकली टेस्ट लेंगे, ईयरली टेस्ट लेंगे, मिड टर्म लेंगे, टर्म के एंड में लेंगे, डिपेंड करता है एनुअल सिस्टम है कि सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कहता है देखने के लिए जज द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि तालीम के मैदान में वो कर क्या रहा है, ठीक। आगे, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, हम मुद्दे पे आ गए हम, नाउ एंड देन फिर फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है आजकल, कभी कभार, कुछ दिन छोड़कर, इस तरह। नाउ एंड देन वी हेयर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्ड इन अनफेयर मीन्स इन एग्ज़ाम्स, कि हमें खबरें मिलती हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इम्तहानात में अनफेयर मीन्स यानी नकल वगैरह करते हुए पकड़े जाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। दे एक्चुअली वेस्ट, वजह उसकी क्या है, कहता है दे एक्चुअली वेस्ट द होल ईयर, पूरा साल अपना ज़ाया करते हैं, गेटिंग इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़, दूसरी मेल प्रैक्टिसेस में, दूसरे कामों में, वारागर्दी में, टाइम वेस्टेज में, स्पोर्ट्स में, इसमें अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। एंड व्हेन द एग्ज़ाम्स आर नियर, जब इम्तहान बिल्कुल सर पे आ जाते हैं, एग्ज़ाम्स आर नियर, क्या करते हैं फिर, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इलीगल वेज़, तब वो इलीगल वेज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इलीगल वेज़ ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम, उनमें से एक इलीगल वे की ये है। एंड द वर्स्ट एस्पेक्ट, कहते हैं इसका बदतरीन एस्पेक्ट क्या है, ऑफ दिस अनहैप्पी अफेयर, गलत इस अमल का एक एस्पेक्ट ये है, इज़ दैट सम टीचर्स, बड़े अफसोस की बात, मैं भी एक टीचर हूँ, सम टीचर्स एज वेल एज पोलिटिकल एजेंट्स, अब ये पोलिटिकल एजेंट्स हायर लेवल के, शहर के भी हो सकते हैं, ये पोलिटिकल एजेंट स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स वाले स्टूडेंट्स, पोलिटिकल एजेंट्स क्या करते हैं, आर ऑल्सो देयर टू हेल्प देम, क्या बताया वो भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, इन दिस मैल प्रैक्टिस, इस गलत काम में उनके। और ये सबसे वर्स्ट चीज़ ये है, क्योंकि हम हाफिज़ हैं इन बच्चों की तालीम के, और अगर हम ही इस काम में लग गए, मैंने देखा है ज़िंदगी में, ऑब्ज़र्व किया है बच्चों कि कई लोग
सुपरिटेंडेंट बनते हैं सिर्फ इसलिए बनते हैं कि वहाँ माल कमा लेंगे। कितने अफसोस की बात है, हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है एक उस्ताद का। मैं पूरी ज़िंदगी में अपने एक दफ़ा भी कभी सुपरिटेंडेंट या इन्विजिलेटर जो है बिल्कुल नहीं बना, और उसकी मेन वजह सिर्फ ये थी कि ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमारा सिस्टम जो है उसमें ख़राबियाँ इतनी हैं, लूप होल्स इतने हैं कि जो गलत लोग हैं इसमें आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इसको अवॉइड किया जाए। ठीक, उसके बाद कहता है एज ए रिज़ल्ट, नतीजा उसका ये है कि सम अनडिज़र्विंग स्टूडेंट्स, चूँकि वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, जो डिज़र्व नहीं करते स्टूडेंट्स क्वालिफाई, वो पास कर जाते हैं, नकल करके पास कर जाते हैं, इंटरव्यू में पैसे दे के पास हो जाते हैं, क्वालिफाई एंड हिंडर, और रुकावट बनते हैं। हिंडर, रुकावट बनना, द पाथ ऑफ ए डिज़र्विंग स्टूडेंट, किसी डिज़र्विंग स्टूडेंट का रास्ता जो है वो रोक लेते हैं। ये एक पैरा लिखा। अब मैं आ रहा हूँ तीसरे पॉइंट पे, और वो है सुजेशन। इफ़ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चाहती है टू चेक इट, अब ये मैं अपनी तरफ से मशवरा दे रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस है कि इसको चेक करना चाहती है, देन इट विल हैव टू कीप इट्स आइज़ वाइड ओपन। गवर्नमेंट को ये मेरा मशवरा है, ये मेरी नसीहत है, ये मेरी एडवाइस है, ये मेरी सुजेशन है कि गवर्नमेंट क्या करे, अपनी आंखें खुली रखें एंड लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली। अब इस मैटर को बहुत संजीदगी के साथ ले। मोरओवर, इसके अलावा और क्या करे, ऑल दोज, वो तमाम लोग हु आर इन्वॉल्व, कहता है वो तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं इन दिस प्रैक्टिस, कि वो तमाम लोग जो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, शुड बी पनिश्ड विद आयरन हैंड, उनको सज़ा मिलनी चाहिए विद आयरन हैंड, सख्त हाथों से, यानी बहुत सख्त सज़ा देनी चाहिए। ओनली देन, सिर्फ तब, वी कैन एक्सपेक्ट, हम ये तवक्को कर सकते हैं, दैट इट कुड मिनिमाइज इन फ्यूचर, कि ये मसला मुस्तकबिल में मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो देखो, ये मशवरा है जो हमने दिया। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने कहना है कि आपकी अखबार के कॉलम के ज़रिए हम ये मसला डिस्कस करना चाह रहे हैं। नंबर 2 है वो मसला बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल। नंबर 3 है सुजेशन, अब हमने सुजेस्ट कर दिया। और नंबर 4 वो फिर कंक्लूजन, जिसमें आपने ये कहना होता है मुझे उम्मीद है कि ये पढ़ के कुछ ना कुछ होगा। आई होप दैट आफ्टर रीडिंग दिस कॉलम, मुझे उम्मीद है ये कॉलम पढ़ने के बाद, और इसमें एडिटर का बड़ा रोल होता है, अगर कॉलम गया है तो ज़रूरी नहीं वो वैसे का वैसे छाप दे, कभी वो थोड़ी बहुत चेंजेस करके वो अपनी अखबार में छापता है, लेकिन वो ज़रूर एडिटोरियल कॉलम्स को, वैसे भी हम बच्चे, जो मैं CSS की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये ज़रूर पढ़ा करें, इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलता है। ठीक, आई होप दैट आफ्टर रीडिंग दिस कॉलम, इस कॉलम को पढ़ने के बाद, दी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ माइट टेक सम स्ट्रिंजेंट स्टेप्स या स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू इरेडिकेट इट, कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ ज़रूर इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाएंगी ताकि इसको इरेडिकेट किया जाए, रिमूव किया जाए, ख़त्म किया, क्योंकि ये बुराई थी। इसके लिए सॉल्व का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, मसला होता तो हम कहते सॉल्व, ये बुराई थी, इसको ख़त्म होना चाहिए, जड़ से इरेडिकेट होना चाहिए। इट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम एज फार एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके। ठीक, ये हो गया, चारों चीज़ें पूरी हो गई। एक इंट्रोडक्शन हमने दिया कि आपकी अखबार के ज़रिए हम चाह रहे हैं, दूसरा हमने मसला बयान किया, तीसरा मसले की सुजेशन दी, हल अपनी तरफ से हल बताया, और चौथा एक कंक्लूजन हमने दिया। उसके बाद नो थैंकिंग यूनिट डिस्पेशन, कुछ भी ऐसा लिखना, डायरेक्ट आपने आ जाना सब्सक्रिप्शन पे, योर्स फेथफुली XYZ। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लेफ़्ट साइड पे आपने एड्रेस अपना लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, मसलन 15 अप्रैल 2022। वो आप पे डिपेंड करता है, कोई भी डेट आप उस वक्त जो जिस दिन पेपर दे रहे हैं उस दिन की आप डेट जो है वो 99.9% वही लिखा करें जिस दिन आप बैठ के पेपर जो है वो दें, क्योंकि आप एड्रेस क्या लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल, तो एग्जामिनेशन हॉल का तो यही होगा। तो बच्चों, ये था आज का टॉपिक। 5वीं वीडियो थी लेटर टू दी एडिटर, और इस 5 वीडियोज़ के ज़रिए एक सेट हमारा मुकम्मल हुआ, और वो था कि लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, हाउ टू राइट अ लेटर एंड एप्लीकेशन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं अब शुरू करूँगा रिपोर्ट राइटिंग, कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो कैसे लिखनी चाहिए, एक रिपोर्ट कैसे लिखनी, रिपोर्ट होती क्या है ये का, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इनके ऊपर जो है वो
डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।